हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मनोविज्ञान की इस क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने इंट्रोस्पेक्शन मेथड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सर्वे मेथड। सर्वे मेथड क्या है, ये जानने से पहले हम सर्वे शब्द का अर्थ जान लेते हैं। सर्वे शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है सर और एक है शोर, या सर कह लीजिए, शोर कह लीजिए। दूसरा शब्द है वियर या वायर। इन दोनों शब्दों को मिलाने पर क्या होता है, ऊपर की ओर देखना। यानी कि सर का मतलब है ऊपर और वायर का मतलब है, वियर का मतलब है देखना। तो इस प्रकार सर्वे का अर्थ क्या हुआ, किसी घटना का अवलोकन करना। इसलिए ये सर्वे जो मेथड है वो ऑब्जर्वेशन मेथड के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसकी परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। बोगार्ट्स के अनुसार मनोवैज्ञानिक सर्वेक्षण मोटे तौर पर एक क्षेत्र विशेष के लोगों के रहन सहन के स्तर एवं कार्य करने की दशाओं से संबंधित तथ्यों को संकलित करता है। अब्राहम के शब्दों में मनोवैज्ञानिक सर्वेक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समुदाय की रचना तथा क्रिया के व्यवहारिक पक्ष के संबंध में गणनात्मक तथ्य संकलित किए जाते हैं। तो दोनों ही परिभाषाओं के अनुसार सर्वे मेथड क्या है, किसी क्षेत्र विशेष यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों का जब हम उनके बारे में कोई तथ्यात्मक आंकड़े इकट्ठे करते हैं, कोई डाटा इकट्ठा करते हैं, तो उसे सर्वे मेथड कहा जाता है। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे आपको साक्षरता दर जाननी है, साक्षरता दर कितनी है हरियाणा की, इसके बारे में आपने सर्वे करना है, तो क्या आप पंजाब या दिल्ली जाकर या उत्तर प्रदेश जाकर सर्वे करेंगे? नहीं, आप हरियाणा में ही करेंगे। तो एक क्षेत्र विशेष को लेकर के चलेंगे कि हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, तो ये सर्वेक्षण की दोनों परिभाषाएं थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सर्वेक्षण विधि के उद्देश्य क्या है। सर्वेक्षण विधि का सबसे पहला उद्देश्य क्या है, कार्य कारण संबंधों की खोज करने में सहायक होते हैं। तो सर्वेक्षण मेथड से क्या होता है, जो भी कार्य हो रहा होता है उसके पीछे कारण क्या है और उन दोनों में, कार्य में और कारण में संबंध क्या है। कोई ना कोई संबंध तो होता ही है। मान लीजिए कक्षा में विद्यार्थी फेल हुए जा रहे हैं, तो आप सर्वे के लिए जाते हैं कि कक्षा में विद्यार्थी फेल क्यों हो रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण ढूंढते हैं और दोनों में रिलेशन देखते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो ये सर्वे मेथड से संभव है। सर्वेक्षण सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करते हैं। सर्वे सीधा सा मतलब है इस बात का कि सर्वे मेथड में कोई भी हम रिसर्च नहीं कर रहे होते, मतलब कि सर्च नहीं कर रहे होते, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते। हम क्या कर रहे होते हैं, जो भी सिद्धांत है बस वो सिद्धांत क्यों है और उसके पीछे क्या कारण है, बस हम परीक्षण करते हैं। ठीक है, सर्वेक्षण उपकल्पनाओं का निर्माण करने में सहायक है। अब ये उपकल्पना क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि मनोविज्ञान में ऐसे ऐसे शब्द बहुत मिलेंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे, कुछ बच्चों ने सुन भी रखे होंगे। उपकल्पना को इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं। उपकल्पना क्या है, मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपने सर्वेक्षण करना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो एक प्रश्न होना चाहिए आपके पास कि आप हरियाणा की साक्षरता दर जानना चाहते हैं कितनी है। तो आप क्या करोगे, निकल पड़ोगे? नहीं, आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए कि हरियाणा की साक्षरता दर पुरुषों में कितनी है, या महिलाओं में कितनी है, या बच्चों में कितनी है साक्षरता दर। ठीक है, या आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि किस जिले में किसकी साक्षरता दर ज़्यादा है, पुरुषों की या महिलाओं की। मान लीजिए आप कोई एक दिल्ली ले लेते हैं, या गुड़गांव ले लेते हैं, या उत्तर प्रदेश ले लेते हैं। आप कहोगे कि वहाँ की महिलाओं की हम ये सर्वे करने जा रहे हैं कि महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। तो आप एक संभावित सा उत्तर भी साथ में लेकर चलते हैं। आपके दिमाग में क्या होता है, एक संभावित सा उत्तर उसी टाइम आ जाता है कि मान लीजिए बिहार में साक्षरता जो महिलाओं की है वो पुरुषों से कम है। ठीक है, लेकिन क्या पता लगे कि सर्वे करने के बाद आप महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों से ज़्यादा निकल आए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये उपकल्पना होती है हमेशा से ही कि महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों से कम होती है, ये उपकल्पना होती है। लेकिन सर्वे करने के बाद ये गलत भी तो साबित हो सकती है। ठीक है, तो सर्वेक्षण उपकल्पनाओं का निर्माण करने में सहायक होती है। मानवीय एवं व्यवहारिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक घटनाओं के लिए भी उपयोगी है। हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि मनुष्य के जीवन में क्या क्या घटनाएं हो रही है, व्यवहारिक घटनाएं हो रही है, उनके ऊपर ही सर्वे नहीं करते, हम सामाजिक घटनाओं के ऊपर भी सर्वे कर सकते हैं। कैसे?
ऐसी कौन सी घटना है, जैसे बेरोजगारी की घटना को लेकर के, या फिर कोई भी बीमारी फैल रही है समाज में, या समाज में कोई नया नियम लागू हो चुका है। ऐसे बहुत सारे शब्द टॉपिक हैं जिन पर हम सर्वे कर सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने में अहम भूमिका निभाते हैं। भूमिका निभाता है सर्वे मेथड, कैसे निभाता है? वैज्ञानिक पद्धति क्या है? वैज्ञानिक पद्धति में हम क्या करते हैं? डाटा कलेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ पे हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद डाटा कलेक्ट करते हैं, सैंपल लेते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले क्या चाहिए? हमें डाटा चाहिए, और डाटा कौन देता है? सर्वे मेथड देता है। ठीक है। सामाजिक समस्याओं से जुड़े मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन कर सकते हैं। अब ये क्या आ गया? सामाजिक समस्याओं से जुड़े मनोवैज्ञानिक प्रभाव कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कोरोना फैल रहा है, एक सामाजिक समस्या है, और इस सामाजिक समस्या के चलते क्या लगा हुआ है? लॉकडाउन लगा हुआ है। लेकिन लॉकडाउन का असर क्या सामाजिक तौर पे ही पड़ रहा है? नहीं, जनता के जनता का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव उस जनता पर पड़ रहा है, वो एक समस्या उत्पन्न हो रही है कि लॉकडाउन का असर सिर्फ उनके सामाजिक जीवन पर ही नहीं पड़ रहा है, जनता के मनोवैज्ञानिक जीवन पर भी पड़ रहा है। लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ठीक है। तो उसका अध्ययन भी हम सर्वे मेथड के द्वारा कर सकते हैं। सर्वे मेथड के लाभ क्या क्या हैं? सर्वे मेथड के लाभ, कम समय में इन्हें विकसित किया जा सकता है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा समय हमें नहीं लगता है। कैसे आप कह सकते हो कि कम समय लगता है? जब आप दूसरी विधियों को पढ़ेंगे ना, आप एक्सपेरिमेंटल मेथड को ही पढ़ लेना, आप इंटरव्यू मेथड को ही पढ़ लेना, उनकी तुलना में आप जो ये सर्वे मेथड है उसमें कम टाइम लगता है। क्योंकि आप क्या कर सकते हो, कई एक ग्रुप बना सकते हो, 10 जने इकट्ठे होकर सर्वे कर सकते हो। ठीक है। लागत प्रभावी, लेकिन लागत सर्वेक्षण मोड का निर्भर करती है। जो भी आपके उसमें लागत लग रही है वो प्रभावी होती है, लेकिन हमें ये देखना होता है कि जो हमारा सर्वेक्षण है सही दिशा में जा रहा है या नहीं। ऑनलाइन मोबाइल उपकरणों, मेल, ईमेल, टेलीफोन के माध्यम से दूर बैठे हम इसे प्रशासित कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने घर में ही बैठे हैं और आपको दूसरे ज़िले से कुछ डाटा कलेक्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन मोबाइल से बातचीत कर सकते हो। आपके पास फ़ोन नंबर है, आप फ़ोन से पूछ सकते हो कि आपके घर में कितने पढ़े लिखे हैं, कितने सदस्य हैं। ठीक है। ऑनलाइन या ईमेल द्वारा, ठीक है, आप प्रश्नावली आपकी भेज सकते हो, क्वेश्चनर भेज सकते हो आप उनसे, और ऑनलाइन आप उनका इंटरव्यू ले सकते हो। तो इस तरह से सर्वे मेथड से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये बात आ गई है, जो इंटरव्यू मेथड है और जो क्वेश्चनर मेथड है वो सर्वे मेथड का ये पार्ट है। अगर आप इन दोनों को पहले पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के दे सकते हैं कि आपको इंटरव्यू या पढ़ना है और या फिर आपको क्वेश्चनर मेथड पढ़ना है। लेकिन नेक्स्ट जो क्लास होगी वो केस स्टडी के ऊपर होगी। ठीक है। बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं से डेटा एकत्रित करने में सक्षम है। आप बहुत बड़ी संख्या ले सकते हैं, जितनी मर्जी संख्या ले सकते हो उत्तरदाताओं की। आप एक गांव में डेटा इकट्ठा कर सकते हो, एक शहर में कर सकते हो, एक देश में कर सकते हो, एक विश्व में कर सकते हो। ठीक है। आप कितनी बड़ी भी संख्या में उत्तरदाताओं से डाटा एकत्रित कर सकते हो। डाटा विश्लेषण से व्यापक लचीलापन देते हुए किसी विषय के बारे में कई प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है। तो आप केवल यही पूछने, मान लो आप कोरोना के ऊपर सर्वे करने चले गए कि कोरोना क्यों फैल रहा है, तो सिर्फ आप ये नहीं सर्वे करोगे, मतलब यही प्रश्न नहीं पूछोगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हो, हाँ या नहीं। आप और भी बहुत से क्वेश्चन उसके ऊपर पढ़ सकते हो कि आप क्या कुछ कर रहे हो कोरोना से बचने के लिए, क्या क्या आप दवाइयाँ यूज कर रहे हो, क्या आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कैसा भोजन ग्रहण कर रहे हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ठीक है। अगर सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के साथ कई वेरिएबल का विश्लेषण करने की क्षमता सहित वैधता, विश्वसनीयता, सांख्यिकी महत्व को निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण डाटा का विश्लेषण के लिए उन्नत सांख्यिकी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अब ये सांख्यिक तकनीकें क्या है, ये एक चैप्टर अलग से बनेगा, लेकिन यहाँ पे मैं बता देती हूँ सांख्यिक तकनीक क्या होती है। आपने 10वीं में या 12वीं में या कभी भी आपने कुछ सम किए होंगे मीन मीडियन मोड के। ठीक है। तो
उसमें जो फॉर्मूला होता है, मान लीजिए आपने सर्वे किया, आपने पूरी एक राज्य पे मतलब सर्वे कर दिया, आपके पास बहुत सारा डाटा कलेक्ट हो गया, तो आपको एवरेज निकालना है, अलग अलग एवरेज निकालना है। मान लो साक्षरता दर में है, आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब उस डाटा से में आप निकालोगे इंडिया की तुलना में साक्षरता दर किसी स्टेट की कितनी है, पुरुषों की महिलाओं के आपस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और मतलब बच्चों का महिलाओं का कितना साक्षरता दर है, ऐसे बहुत सारे आपको डाटा आंकड़े में जो विश्लेषण करना होता है, एनालाइज करना होता है, उसके लिए आपको सांख्यिक तकनीकों का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो, ये आगे हम पढ़ेंगे किसी क्लास में सांख्यिक तकनीक। उसके बाद आता है डेटा की एक विस्तृत श्रृंखला एकत्रित की जा सकती है, ठीक है। डेटा में सिर्फ आप एक क्वेश्चन पूछते हो उत्तरदाता से, उत्तरदाता ने आंसर दे दिया, सिर्फ इतना ही नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हो कि उस समस्या के बारे में उनका दृष्टिकोण, उनका राय या उनका विश्वास क्या है, या वो कैसा व्यवहार रखते हैं, ठीक है। मानकीकृत सर्वेक्षण कई प्रकार की त्रुटियों से अपेक्षाकृत मुक्त होते हैं। मानकीकृत जो पहले से जो मनोवैज्ञानिकों ने टेस्ट बनाए हैं और उन्हें बार बार लागू कर अप्लाई करके देख लिया है कि ये टेस्ट कितना विश्वसनीय है, वैसे टेस्टों में त्रुटियां बहुत कम हो जाती हैं। और वो जैसे मान लीजिए इंटरव्यू मेथड में का एक हिस्सा होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, उसमें त्रुटियां कम हो जाती हैं, या क्वेश्चनर आप भेज सकते हो, उसमें त्रुटियां कम हो जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं सर्वे मेथड के डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले उत्तरदाता को सही जानकारी देने के लिए जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, आप उसे मजबूर नहीं कर सकते कि आपको उत्तर देना ही देना पड़ेगा, बल्कि आप सर्वे करने जाते हो तो आप शायद ये पूछोगे सबसे पहले कि हम ये ऐसे ऐसे सर्वे कर रहे हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हो। अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो उत्तर देगा, नहीं है तो आप उसे मजबूर नहीं कर सकते। उत्तरदाता उत्तर देने में सहज महसूस नहीं कर सकता है तो वह स्वयं को प्रतिकूल तरीके से प्रस्तुत करता है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उत्तरदाता सहज महसूस नहीं करता है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई कोरोना को लेकर ही आप कोई सर्वे करने जा रहे हो और आप पूछोगे कि क्या आपके घर में कोई कोरोना पेशेंट है, तो क्या वो सहज होगा ये बात बताने में? नहीं, क्योंकि वो इतनी आसानी से तो नहीं बताएगा। और या आप उनसे कोई पर्सनल बात, ऐसी बात पूछ लेते हो जो उनके पर्सनल सिचुएशंस पर आधारित होती है, तो वो ऐसे सहज महसूस नहीं करता और वो झूठ भी बोल सकता है। उत्तरदाताओं को किसी भी दिए गए उत्तर के कारण विषय पर स्मृति के कमी या ऊब के कारण भी पता नहीं हो सकता। मान लीजिए आप किसी जा रहे हो कोई भी टॉपिक लेकर के, तो हो सकता है कि उत्तरदाता की यादाश्त कमजोर हो, वो उत्तर नहीं दे पा रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उसे इंटरेस्ट ही ना हो उस टॉपिक में, तब भी वो उत्तर ढंग से नहीं देगा, तो जिससे आपकी त्रुटियां हो सकती है सर्वेक्षण में। बंद प्रश्नों के साथ सर्वेक्षण में अन्य प्रकार के प्रश्नों की तुलना में कम वैधता दर हो सकती है। बंद प्रश्न क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें आपने हाँ या नहीं का उत्तर होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी वैधता जो होती है वो कम हो जाती है। मान लीजिए आपने किसी उत्तरदाता से पूछा कि क्या आपने कभी झूठ बोला है, क्या आप झूठ बोलते हो, तो उसमें हाँ और नहीं का ऑप्शन दिया, तो क्या बताओ, क्या आप समझ सकते हो कि कोई इंसान का ऐसा है जो हमेशा ही सच बोलता है, या कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा ही झूठ बोलता है, ठीक है। तो अगर आप उसमें 2-3 ऑप्शन और ऐड कर देते हो तो वैधता बढ़ सकती है। जैसे कि पहला ऑप्शन आपका क्या है? हाँ। दूसरा क्या है? नहीं। तीसरा क्या है? कभी कभी। चौथा क्या है? एक बार। पांचवा क्या है? 2 बार। ऐसे आप अपने प्रश्न में बढ़ा सकते हो, आंसर के ऑप्शन बढ़ा सकते हो और अपने सर्वेक्षण की वैधता को भी बढ़ा सकते हो। प्रश्न गैर प्रतिक्रियाओं के कारण डेटा त्रुटियां मौजूद हो सकती हैं। सर्वेक्षण प्रश्न का उत्तर देने वाले उत्तरदाताओं की संख्या उन उत्तरदाताओं से भिन्न हो सकती है जिन्हें जवाब देना नहीं चुना। इस प्रकार पूर्वाग्रह पैदा हो जाता है। मान लीजिए आपने 20 लोगों पर सर्वेक्षण किया है, 20 में से तो 10 लोगों ने मना ही कर दिया,
मना ही कर दिया आपके प्रश्नों के उत्तर देने से, तो 10 ने उत्तर दिया, तो क्या आप उन 10 लोगों के पे जो आपने सर्वेक्षण किया है उनके उत्तर के आधार पर ही निष्कर्ष पर पहुंच जाओगे? और क्या वो जो आपका निष्कर्ष होगा वो वैध होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो आंसर उन 10 उत्तरदाताओं ने दिए हैं, अगर उनका है हाँ है, और अगर उनका जिन उत्तरदाताओं ने आंसर आपके सर्वेक्षण में हिस्सा नहीं लिया, क्या पता उनका उत्तर ना होता, तो फिर क्या होता? ठीक है, तो इस तरह से त्रुटियां, पूर्वाग्रह पैदा हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप प्रश्न की गैर प्रतियोगिता के कारण डेटा त्रुटियां में मौजूद हो सकती हैं। नेक्स्ट, सर्वेक्षण प्रश्न उत्तर विकल्प अस्पष्ट डेटा के कारण बन सकता है। कई उत्तरदाताओं द्वारा कुछ उत्तर विकल्पों के अलग अलग व्याख्या की जा सकती है। उदाहरण के लिए उत्तर विकल्प कुछ हद तक सहमत अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिवादी के स्वयं के अर्थ हाँ या नहीं उत्तर विकल्प की समस्या से ग्रस्त हो सकता है। ये वही बात आ गई है कि आप एक क्वेश्चन के दो आंसर ऑप्शन, दो ही ऑप्शन दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि सही डाटा सही कलेक्ट नहीं हो पाता है। तो अनुकूलित सर्वेक्षण कुछ प्रकार के त्रुटियों के जोखिम को चला सकते हैं। जो अनुकूलित सर्वेक्षण है, जो मानकीकृत है, वो उनमें अगर थोड़ी बहुत त्रुटियां मिल जाए तो उनको आप चला सकते हैं, वरना बाकी ऐसे अनुकूलित सर्वेक्षण जो नहीं होते हैं उनमें आपकी त्रुटियां मौजूद होने के कारण आपका सर्वेक्षण वैध नहीं होता है। तो ये था सर्वेक्षण मेथड। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी केस स्टडी पर। ठीक है, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। नमस्ते।